नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आज हम हैं बागेश्वर धाम में और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी प्रतिमा मिश्रा, पंकज झा, प्रीति रघुनंदन और विपिन चौबे। बागेश्वर धाम, जी हां, पिछले कुछ दिनों से ये बागेश्वर धाम सुर्खियों में भी है और विवादों में भी है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो कि पर्चे निकालकर किसी की जन्म कुंडली खोल देते हैं, आज हम अपने बेबाक सवालों के साथ उनकी जिंदगी और उनके चमत्कारों से जुड़े कुछ राज खोलने की कोशिश करेंगे। बागेश्वर धाम से कई बार चमत्कार की खबरें आती हैं तो कई बार विवादों की भी लगातार खबरें देखने और सुनने को मिलती है, चाहे उसमें बुलडोजर हो, चाहे उसमें हिंदू राष्ट्र हो या फिर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ और बयान। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को। जय श्री राम। शास्त्री जी, आपके भक्त यहाँ पर हैं। बालाजी कुछ कहना चाहेंगे आप? बालाजी के भक्त हैं सभी। जय श्री राम। सबको सीताराम। सब लोग ठीक हो? बहुत इंतजार हुआ, क्षमा बैठिए शास्त्री जी। ये आपका माइक है शास्त्री जी, आप लोग बैठिएगा। चलिए, तो आज हम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से कई सवाल करेंगे। उन सवालों में कुछ ऐसे तीखे सवाल भी होंगे जो उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उसको लेकर के कुछ उनकी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल भी होंगे। सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूं कैसे रहेंगे। मेरे चार सहयोगी मेरे साथ में हैं, एक एक करके आप लोगों की पर्ची निकालते हैं। हमने भी आज आपकी पर्ची निकालने की देखी तैयारी की है, ये लेकर आए हैं हम। तो इसमें मुद्दे लिखे हुए हैं, सवाल लिखे हुए हैं। पहले तो आपसे पूछ लेंगे, अगर आपको पता है उसमें क्या लिखा है तो अलग बात है, नहीं तो हम अपने आप ही पूछ लेंगे आपसे सवाल। और उसके बाद में कुछ ऐसे आरोप भी हैं जो कि लगातार आपके ऊपर लग रहे हैं। उन आरोपों का सिलसिला शुरू करें अपने सहयोगियों के साथ। पहला आरोप मैं ही आपके ऊपर ले लेता हूं। हम यहां पर आए और जहां जहां आपके बारे में सुना और देखा, आप एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्यों? भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। इसलिए हमारा ध्येय और सिद्धांत केवल इस कारण से भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बार बार जातिवाद की वैमनस्यता, बार बार जातियों की कुरीतियां फैलाना, भारत के अंदर असामाजिक तत्वों के द्वारा भगवान राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, पालघर के संतों को बर्बरता निर्दयता के साथ मारना, रामचरितमानस जो हमारे भारत का एक ऐसा आधार है, भगवान राम यहाँ के कण-कण में व्याप्त हैं, उन भगवान राम की जीवन गाथा जिस पवित्र पावन ग्रंथ रामचरितमानस में लिखी, उसकी प्रतियां जलाना, ऐसी परिस्थिति में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। तभी भारत की यह अंदर की लड़ाई शून्य हो सकती है। शास्त्री जी, एक बात सुनवा देते हैं। आपने हिंदू राष्ट्र को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के कहा क्या? सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना पड़ेगा। शास्त्री जी, आप तो लोगों को प्रवचन देते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ सब कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करके रखो। अब आप उनसे कह रहे हैं कि बुलडोजर ले लो, हाथों में पत्थर उठा दो। बहुत अच्छा उद्बोधन है ये। और उसके बाद में वो मारेंगे किसको? ये उद्बोधन बहुत अच्छा है। शास्त्री जी, मारेंगे किसको? इंसान को मारेगा। ये उद्बोधन बहुत अच्छा है। दूसरी बात आपने कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह। भगवान राम के चरित्र में काम से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, ईर्ष्या से मुक्ति है, तो वीरता का भी दर्शन है। अब वीरता का दर्शन मत भूलिए। भगवान राम धनुष लेकर के कहते हैं, विनय न मानद जलत जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत।
जब समुद्र नहीं मानता है तब भगवान राम धनुष भी उठाते हैं। तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? कोई आपके ऊपर आक्रमण करे और कोई आपके पास सुविधा ना हो, व्यवस्था ना हो, तो आत्मरक्षा करना ही धर्म है। और आत्मरक्षा नहीं करेंगे तो आप नहीं बचेंगे। आप नहीं बचेंगे तो संविधान या फिर दुनिया को कौन मानेगा? शास्त्री जी, आत्मरक्षा के लिए अगर बुलडोजर उठवाना गलत है तो किसी को दिक्कत है वो क्रेन उठावे। हम तो कहते और भी कोई मशीन है वो ले ले, हम तो कहते जेसीबी ले ले, और भी जो मशीन है वो रख ले। आत्मरक्षा के लिए हमारा ये पूर्ण अहिंसात्मक बयान है, इसमें हिंसा को किंचित मात्र भी स्थान नहीं। रही बात चढ़ाने की, आप ये कहेंगे किनको मारेंगे, हम मारने की बात नहीं कर रहे। शास्त्र और शस्त्र दोनों में एक डंडे का फर्क है। हमारा सनातन का शस्त्र और सनातन का शास्त्र मारना नहीं झुकाना सिखाता है। शास्त्री जी, सब आपकी तरह करेंगे तो फिर देश में पुलिस प्रशासन ये लोग क्या करेंगे काम? हमने ये नहीं कहा कि हमें कानून को हाथ में लेना चाहिए। हमने ये भी नहीं कहा कि हमें कानून हाथ में लेकर के किसी की निर्दयता के साथ, बर्बरता के साथ हत्या करनी चाहिए या मारना चाहिए। हमने सिर्फ ये कहा कि आत्मरक्षा के लिए अपने पास समुचित व्यवस्था हो। हमारे भारत के सनातनीय संस्कृति में प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है और शास्त्र है। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, हमारे बालाजी के हाथ में मुगदर है। तो हम भी अगर भाला रखते हैं, बुलडोजर रखते हैं, किसी को आपत्ति क्या है भाई? उस पर कोई दिक्कत हो तो वो रख ले। मैं पंकज जी से कहूंगा कुछ सवाल इससे जुड़ा पूछे, लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछ लूंगा। आपके हिंदू राष्ट्र में मुसलमान और ईसाई रहेंगे? बिल्कुल बेझिझक रहेंगे। सर्वधर्म समन्वय, सभी जातियां, सभी पंथ। देखो सभी धर्म तो सिर्फ सनातन है। पहले तो ये भूल आप बंद कर दीजिए कि सब धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी पंथ है। ये संविधान भी कहता है और भारत की ऋषि परंपरा के लोग, आचार्य महापुरुष, उनकी वाणी ही सिद्ध मानी जाती, तो वो भी कहते हैं ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। आप ये बात कह रहे हैं, जमीयत के दो नेता हैं महमूद मदनी और अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि सबसे दुनिया का पुराना धर्म इस्लाम है और जो मनु थे वो ओम यानी अल्लाह की पूजा अपना करिया लड़का भी सबको गोरा नजर आता है। ये शास्त्री जी, आप जो अभी बात कह रहे थे ना, ये कि हिंदू राष्ट्र वाली बात है, आप जानते, आपको ऐसा अचानक क्यों लगा कि देश का जो अचानक नहीं लगा, आपने अचानक सुना। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बहुसंख्यक समुदाय है हिंदुस्तान का, आपको क्या लगता है कि उसमें कोई खतरा है कि आप ये बात और इस बात को खतरा नहीं, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। ये जो बार बार हमारे सनातनीय भोले भाले लोगों को छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, डराकर, धमकाकर, लालच देकर जो धर्मांतरण किया जाता, हमारे सनातन के मंदिरों के साथ खिलवाड़, कई बार अखबारों में छपता, अमुक मंदिर को ढहा दिया रात में, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इन सबको लेकर के हमारे मन में एक सनातनी होने के नाते पीड़ा है, और वो आज की नहीं है। सुना आपने आज, हमें बचपन काल से पीड़ा है। पर ये तो हिंदू समाज में कुछ ऐसी गड़बड़ियां होंगी इसकी वजह से ना, कि सनातन धर्म जरूरी नहीं सनातनी करे। क्या सनातन पालघर के संतों पर जो उपद्रव हुआ उसमें सनातनी थे? क्या अक्षरधाम में 40 हिंदू मारे गए उसमें क्या सनातनी थे? मुंबई में जो उपद्रव किया क्या उसमें सनातनी थे? राम जी का मंदिर है, राम जी के मंदिर में कार्य करने वाले कार्य सेवकों के ऊपर उपद्रव करके वहां पर राम जी के मंदिर का छिन्न भिन्न करके मस्जिद बनाना, क्या ये सनातनी हिंदू थे? आप एक धार्मिक, देखिए ध्यान दीजिए, ये देश बाबर का नहीं है, ये देश रघुवर का है। पर ये आप एक धर्म गुरु हैं और देश जो है वो कानून से चलता है, संविधान से चलता है। कानून हाथ में लिया। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो संसद का काम है ना, कि वो कानून बनाएगा, आप तो नहीं बनाएंगे। हम सनातनी तो हम क्या अपने ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या हम अपने लोगों को, अपने आने वाले लोगों को या अपने से जुड़े हुए लोगों को बोल नहीं सकते? भारत में मौलिक अधिकार है, संविधान के तहत अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की आजादी और छूट है। आपको जिस प्रकार छूट है, हमें भी छूट है बोलने की। लेकिन क्यों ना बोले? शास्त्री जी, आप जो बोल देते हैं उससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। अगर किसी की भावनाएं भड़कती हैं तो उसको मलहम लगाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, अपने घर पर फ्रिज रखना चाहिए। जहाँ तक आप भावनाएं आहत होने की बात कर रहे हैं, आपके बेहद खास मित्र है शेख मुबारक। आप कह चुके हैं कई मंचों से, अभी भी आपकी मित्रता उनसे बहुत बरकरार है। उन्होंने भी कहा कि आप अभी अपरिपक्व हैं, आप नहीं सोच रहे। जब आप हिंदू पता नहीं किस बुद्धि से कहा, हाँ, कि आप जब हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं तो आप सोचते नहीं कि उसका असर कितना व्यापक होगा। बहुत व्यापक होना चाहिए, सोचना क्या है? इसीलिए तो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। उनकी घर वापसी क्यों नहीं करा पाए आप? जी, उनकी घर वापसी क्यों नहीं करा पाए? हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। हम सनातन धर्मी, हम स्वागत भर करते हैं। हमारे यहाँ पर आए हुए को शरण है,
जबरदस्ती या किसी के ऊपर प्रेशर देना हमारे धर्म ने नहीं सिखाया, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। शास्त्री कोई जी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो, आपकी नजर में कोई हो तो लेकर आइए। चलिए, लेकिन मैं इसके बाद हम अगला पड़ाव शुरू करेंगे, लेकिन इस आरोप में मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगा। अरशद मदनी ने कहा और महमूद मदनी ने कहा कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है और मनु जो थे वो ओम यानी अल्लाह की पूजा करते थे। एक चीज और जोड़ देता हूँ इसमें कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ओम स्वीकार कर लिया तो इससे ये सिद्ध हो गया कि उनके पूर्वज भी सनातनी थे। और आप कहीं कुरान में ओम निकाल दीजिए। नहीं, उनका कहना है कि ओम और वही बात, अगर ओम कुरान में हो तो बताइए। अगर ओम कुरान में नहीं है तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, थोड़ा सा राइट विंग से नहीं, थोड़ा दूसरी विंग से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे बाप दादा भी सनातनी थे। झंझट खत्म। चलिए, आरोपों का दूसरा जो सिलसिला है वो पंकज जी से शुरू करते हैं। शास्त्री जी, जो एक कॉमन आप पे आरोप लगते रहे हैं और उसके बारे में ये कहा जाता है कि आप एक तरीके से अंधविश्वास को फैलाते हैं, आप भूत प्रेत भगाने के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ाते हैं। पर इस पर हम आपका जवाब लेंगे। पहले एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं जो आपका ही है, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। पहले प्रेतों को और चमीचा फटकारे जाए, उठापटक तेज की जाए। पूरी सेना दरबार में आवे, पूरी सेना दरबार में आवे। जितना इन प्रेतों ने परेशान किया उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। उठापटक तेज की जाए। राम राम। और मार लगाई जाए, और मार लगाई जाए। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया उतना मार मार के न किया जाए। इनके सिर में चमीटा मारे जाए। राम ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय। चमीटा मारो, चमीटा मारो, प्रेत को मारो, प्रेत को मारो। बाबा आ गए, जय बाबा की, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा। प्रेतों को मार लगती रहेगी, हनुमान चालीसा से और ज्यादा मार लगेगी। हे बालाजी की सेना, हे सन्यासी बाबा की सेना, इन प्रेतों के सिर में मार लगाई जाए। हे बागेश्वर हनुमान जी की सेना, इनके सिर में और तेज मार लगाई जाए। अब मुझे पता है कि आपके जवाब में होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन इस जमाने में ये भी जवाब हमारे दिमाग में नहीं जी। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा, इसको बंद मत करो भैया। हमारे दिमाग में ये जवाब नहीं था कि भूत पिशाच बोलेंगे, हमारे दिमाग में ये था नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का। आपको लगता है इस जमाने में जब आप कहते हैं कि हनुमान जी की गदा, वाईफाई, और इस जमाने में ये भूत प्रेत भगाने वाला और आप ये करते हैं, दिखाते हैं, तो एक तरीके से अंधविश्वास ही तो फैलेगा, लोग दूर दूर से इसीलिए आप नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को मानते हैं? बिल्कुल। बस नकारात्मक ऊर्जा प्रेत बाधा है, सकारात्मक ऊर्जा बालाजी की कृपा है। शास्त्री जी, ये सेनापति कौन है? सेनापति ये कौन है? मंत्र विधा है, ऋषि परंपरा में है। अर्जी लगाइए, अभी थोड़ा पढ़ाई कीजिए सनातनीय परंपरा की, ऋषि परंपरा की, उसमें आपको आभास। ये ध्यान का विषय है, ये अनुभव का विषय है, ये साधना का विषय, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। और इसे यूं कह सकते हैं कि ये उसी को समझ में देखो, वही पास होगा जो पढ़ाई करेगा। ये अनुभव का विषय है। हमारे प्रभु, हमारे इष्ट और हनुमान जी पवन पुत्र हैं। हवा को जिस प्रकार अनुभव करते हैं कि हवा है,
उसी प्रकार इन देवीय शक्तियों को, सूक्ष्म जगत की शक्तियां, देव जगत की शक्तियां, सिद्ध जगत की शक्तियां, इनको अनुभव करते हैं। जिसे वैज्ञानिक पद्धति में सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कई ISI द्वारा मार्केट है, ये हॉन्टेड प्लेस है, ये हॉन्टेड जगह है, ये हॉन्टेड ब्रिज है। बस उसी प्रकार से लोगों में भी हॉन्टेड आत्माएं आ जाती हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन धीरेन्द्र जी आप कह रहे हैं ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, आप मंच पर क्या करते हैं फिर? बहुत अच्छा विषय है। हम यही सोचने वाले थे कि आप ऐसा कोई पूछे। नहीं, मैं सवाल पूरा कर लूं। आप ये कह रहे हैं ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। अगर प्रदर्शन का विषय नहीं है तो जो दरबार आप लगाते हैं उसको सोशल मीडिया पर उसकी क्लिप्स डाली जाती है, वीडियोस बनाए जाते हैं, उसको लोग देखते हैं और देख के लाखों लाख लोग आप तक पहुंचते हैं, तो आप प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं एक तरह से। सनातन का प्रचार करना, अब आजकल विज्ञान का जमाना है और कम समय में हमें बहु प्रकार से सनातन की बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। और विज्ञान के जमाने में हम विज्ञान से बाहर नहीं, ज्ञान का एक स्थान विज्ञान भी है और हनुमान जी ज्ञानी नामाग्र गण्यम है। तो हम अपने हनुमान जी की चर्चा अगर विज्ञान के माध्यम से भेज रहे हैं तो किसी को क्या दिक्कत है? आप हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी पे जब भक्त दास जो भी आप मानिए, आपकी दृष्टि। हनुमान जी जब संकट का वक्त आया तो हिमालय पहुंच गए थे, सुमेरु पर्वत लेकर आ गए थे। कुछ वक्त पहले आपके पास भी संकट के बादल मंडरा रहे थे, आप नागपुर क्यों नहीं पहुंच पाए? नागपुर में हम थे। नागपुर में 7 दिन कथा की, 2 दिन दरबार लगाया। अब बस जिनके कारण आप ये बोल पा रहे हैं, ना आप पहुंच पाए ना वो पहुंच पाए। नहीं, लेकिन वो जब चुनौती दे रहे थे आपको तब तो नहीं गए? हमारे पास ना तो कोई लीगली कागज आया है, ना उनका कोई व्यक्ति आया अपने घर पर बैठ कर के कोई वीडियो बनाए, तो ये उसकी मूर्खता होगी। अगर हमारे सामने वो आते तो बेझिझक, या उनका कोई व्यक्ति आता, उनकी चुनौती बेझिझक हमने स्वीकार की, आज स्वीकार कर रहे हैं और जब तक जिएंगे तब तक धर्म विरोधियों की चुनौतियां स्वीकार करते रहेंगे। क्योंकि जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। और हमें अपने इष्ट पर, हनुमान जी की कृपा पर और दिव्य शक्तियों पर भरोसा है, ऋषि परंपरा पर भरोसा है कि सनातन का मुकाबला, जो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, उनका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। लेकिन